स्तुति ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 21। धन्य है वह जो न्याय और ईमानदारी की खोज में लगा रहता है, उससे जीवन, न्याय और सम्मान प्राप्त होगा। क्रिस्त में प्रिय श्रोताओं, आप सभी को जय यीशु। हमारे YouTube चैनल के माध्यम से हर दिन प्रसारित पिलग्रिमेज टू बेथलेहेम नामक आध्यात्मिक नवनीकरण कार्यक्रम का 10वां दिन में मैं आप सभी को सहर्ष स्वागत करता हूं। मां मरियम और यूहन्ना बपतिस्ता के जीवन सरलता और सादगी से भरा था। दोनों के जीवन में नम्रता, दयालुता, धार्मिकता, ईमानदारी, आज्ञाकारिता, पवित्रता और शुद्धता जैसे गुण कूट कूट कर भरा था। ईश्वर के अग्रदूत होने के बावजूद एवं ईश्वर माता होने के बावजूद उनमें अहंकार बिल्कुल नहीं रहा। उनकी जीवन शैली में कोई बदलाव नहीं आया था। जो भी स्थिति उनके सामने आई, उससे उन्होंने ईश्वर की इच्छा मानकर उसका सामना किया। ईश्वर ने उनके इन गुणों का सम्मान किया और उन्हें हर चुनौती में सफलता प्रदान की। प्रिय मित्रों, आज मां मरियम और यूहन्ना बपतिस्ता को माता कलीसिया हमारे सम्मुख इन गुणों के आदर्श के रूप में पेश करती है, ताकि हम सब यूहन्ना बपतिस्ता और माता मरियम के समान इस पूरे वर्ष में इन सराहनीय गुणों को अपनाते हुए प्रभु के मार्ग पर अग्रसर हो। आज अपने सुंदर विचिंतन के द्वारा रश्मि बारा सेंट विंसेंट पल्लोटी कैथोलिक चर्च बिलासपुर के सदस्य हमारे साथ जुड़ रहा है। आइए प्रसन्नता से, आनंद से, पश्चाताप भरे दिल से हम उनके वचनों को सुने और उनसे प्रेरणा पाए। आमीन। आप सभी को जय यीशु। मैं रश्मि बारा बिलासपुर सेंट विंसेंट पल्लोटी चर्च से हूँ और आप सभी का इस यरूशलेम की तीर्थ यात्रा में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। आज के 10वें दिन में हम संत लूकस अध्याय 1 पद संख्या 5 से 25, 39 से 45, 55 से 67 और अध्याय 3 पद संख्या 1 से 22 में पढ़ते हैं। संत यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म का संदेश, जो कि जकरियुस और एलिजाबेथ के पुत्र थे, जो कि एलिजाबेथ मां नहीं बन सकती थी, किंतु ईश्वरीय कृपा और आशीष और पवित्र आत्मा से वह गर्भवती हुई। वे ईश्वर की दृष्टि में धर्मी थे और ईश्वर की आज्ञाओं का पालन अपने जीवन में वह करते थे। उनके हर एक वचनों का वह अनुसरण करते थे। आइए हम भी अपने जीवन में उनके हर एक वचनों का अनुसरण कर सकें, उनके जीवन का अनुसरण कर सकें। जिस प्रकार वे अपने विश्वास में दृढ़ रहे, हम भी अपने विश्वास में दृढ़ रहे। जब माता मरियम एलिजाबेथ से भेंट करने आती है और वह जैसे ही उनका अभिवादन करती है, उनका बच्चा गर्भ में ही उछल पड़ता है
और वह जोर से कह उठती है, आप धन्य है नारियों में और धन्य है आपके गर्भ का फल। वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है। हम भी उस माता मरियम के नम्रता, दयालुता, पवित्रता और शुद्धता को अपने जीवन में धारण करें। जिस प्रकार उन्होंने अपनी पवित्रता से हर एक चीज़ को निष्पक्ष और निर्मल किया, उसी प्रकार हम भी अपने जीवन की शुद्धता और पवित्रता को बनाए रखें। जिस प्रकार प्रभु यीशु कहते हैं, ये हमारा हृदय, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम उस मंदिर को पवित्र और शुद्ध रखें और उस प्रेम से सींचें जिस प्रेम को प्रभु यीशु ने हमें दूसरों को बांटने के लिए कहा है। जिस प्रकार संत यूहन्ना बपतिस्ता यरदन नदी के आसपास के सभी लोगों को जल से बपतिस्मा देते हुए, सुसमाचार सुनाते हुए और उनको पापों से पश्चाताप दिलाते हुए जब उन्हें बपतिस्मा दिया करते थे, तब कहते थे, मैं एलियस नहीं हूँ, मैं तुमको सिर्फ जल से बपतिस्मा देता हूँ, किंतु जो आने वाला है वह तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। मैं तो उनके फीता खोलने के योग्य भी नहीं हूँ। हम भी अपने आप को इस ईश्वर को समर्पित करें जिस ईश्वर का संदेश यूहन्ना बपतिस्ता हमें बताते हैं, हमें देते हैं। हम भी इस आगमन की घड़ी में अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार करें, जिससे कि हम ईश्वर को अपने जीवन को दे सकें, ईश्वर को अपने हृदय में बुला सकें। चूँकि हम सभी ख्रिस्ती परिवार से हैं और हमें ख्रिस्ती परिवार में बचपन से सिखाया जाता है कि संडे मास जाना है, डेली प्रार्थना करना है, परंतु मेरे परिवार में पारिवारिक प्रार्थना नहीं होती थी। हमें संडे मास के लिए तो कहा जाता था, किंतु हमारे घर परिवार में पारिवारिक प्रार्थना बिल्कुल भी नहीं होती थी। मैंने बहुत प्रयास किया, किंतु मैं असफल रही। मैंने ईश्वर से मांगना शुरू किया, मैंने ईश्वर पर अपने विश्वास को दृढ़ करना शुरू किया, और जैसे जैसे वह विश्वास दृढ़ होता गया, मेरे परिवार में पारिवारिक प्रार्थना शुरू होना चालू हो गया। आज 2 साल हो गए हैं, हमारा परिवार उस पारिवारिक प्रार्थना के जरिए और भी करीब आ गए हैं, एक दूसरे के उस प्रेम और एकता में बन चुका है, जिस प्रेम और एकता की बात ईश्वर एक परिवार में चाहते हैं। हमारे परिवार ने बहुत से उतार चढ़ाव देखे, किंतु उस ईश्वर की कृपा और आशीष के द्वारा आज परिवार में उस पारिवारिक प्रार्थना के द्वारा हम एकजुट हैं, साथ हैं। आशा करती हूँ आप भी अपने जीवन में और अपने परिवार में एक ज्योति और नमक की तरह होंगे और अपने परिवार को और अपने आप को उस ख्रिस्ती जीवन की ओर आगे बढ़ाने में सफल और कारगर सिद्ध होंगे। इस आगमन की घड़ी में हम सभी अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित करने के लिए अपने आप को तैयार करें, जब वह हमें यह घड़ी और पल देते हैं कि हम साथ मिलकर उस ईश्वर की महिमा और स्तुति कर सकें और उस यरूशलेम की तीर्थ यात्रा में साथ चल सकें। आइए हम सभी अपने आप को तैयार करें। मैंने तो ख्रिस्ती जीवन के लिए, उस यीशु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करना शुरू कर दिया है। क्या आप तैयार हैं? क्या आपने तैयारी शुरू कर दी है? अगर नहीं की है तो आइए आज, अभी और इसी वक्त हम अपने आप से ये दृढ़ निश्चय करें कि हम अपने आप को यीशु के लिए तैयार करेंगे, हम अपने आप को यीशु के लिए समर्पित करेंगे और आज से और अभी से हम यीशु के लिए इस आगमन से लेकर उनके आने तक अपने आप को तैयार करना शुरू कर दें। धन्यवाद। प्रिय मित्रों, आज कलीसिया हमें आमंत्रित करती है कि जिन जिन गुणों के विषय में हमने मनन चिंतन की, विशेषकर मां मरियम और यूहन्ना बपतिस्ता अपने जीवन के द्वारा हमारे सामने पेश करने वाले उन सारे नमूनों को अपने जीवन में उतार कर उसके अनुसार हम कार्य करें। न्याय, नम्रता, आज्ञाकारिता, शुद्धता, पवित्रता जैसे सराहनीय क्रिस्तीय गुणों को अपनाते हुए हमारे जीवन को बदल ले और प्रभु के मार्ग पर
अग्रसर हो। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हम लोगों पर प्रसन्न हो और हम पर दया करे और हमें अपना आशीष प्रदान करे। सिर झुकाएं और आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।